मैंने देखी ऑफिसर ऑन ड्यूटी। वही होता है ना कि यार अच्छा चल रही है ज़िंदगी। डब्बा कार्टल जैसा अच्छा कंटेंट देखा मैंने। तो एक तो पहले ही मूड ख़राब है यार। मूड ख़राब है इसलिए क्योंकि मैं हूँ सनराइज़र्स हैदराबाद का फ़ैन। और ये जो सनराइज़र्स हैदराबाद है ना, इसने इस बार के आईपीएल में हम फैंस के साथ कुछ कुछ ऐसा किया है। वो थोड़ी सी हॉरर फिल्में नहीं होती थी पुराने ज़माने की। वो हवेली में से ऐसे गोरी कलाई दिखती थी, वो विलन को ऐसे ऐसे करती थी। वो कलाई देख के दर्शक भी सोचते थे अंदर पता नहीं कौन सी हसीना है। और जैसे ही विलन जाता था हवेली में, वो एक काली पीली भयानक सी चुड़ैल गर्दन पकड़ लेती थी ना विलन की। सनराइज़र्स हैदराबाद के फैंस के साथ यही किया है। वो पहले मैच में ऐसी गोरी कलाई दिखाई और फिर ऐसी चुड़ैल छाप परफॉर्मेंस दे रहे हैं अब। मतलब अभी अभी हारे हैं गुजरात टाइटंस से। मैंने मैंने भी गलती से एक मन्नत मांगी हुई थी कि अगर सनराइज़र्स हैदराबाद आज जीता तो मेरे साथ ये कुछ होने वाला है। अब वो मन्नत भी गई। अब मैं सनराइज़र्स हैदराबाद के भरोसे पे सुपरस्टिशन के गेम्स भी नहीं खेलूँगा। बट एनीवेज, वो लाइटर वेन का जोक था। लेकिन यार बहुत मेरे को लग रहा है सनराइज़र्स हैदराबाद का चेक बाउंस हुआ है शायद। पर चलो छोड़ो, मैं आता हूँ इस पे ऑफिसर ऑन ड्यूटी पे। ये मलयालम फिल्मों में ना एक कंपटीशन चला है शायद कुछ, जैसे वो मार्को। वो आई थी एक भयानक वायलेंट फिल्म। मतलब इन्हें लग रहा है अब कि हम, एक ने दिखाया कि भाई उसने पेट में से आंतें उखाड़ के निकाल ली, तो अब दूसरा दिखाएगा कि आंत की उसने टाई बना के पहन ली। अब इन लोगों में ये कंपटीशन चला है। और कुछ हैं अपने भगवान की दुआ से ऐसे रिव्यूअर जो इसी का महिमा मंडन कर रहे हैं कि देखो कितनी वायलेंस दिखा दी। अब देखते हैं ये कितनी वायलेंस दिखाएगा। बट एनीवेज, ऑफिसर ऑन ड्यूटी के कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। जैसे जो कहानी शुरू होती है कि गोल्ड की कुछ हेरा फेरी हो रही है, वहाँ से ड्रग्स, लड़कियों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, वहाँ पे ये फ़िल्म चली जाती है। और कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत अच्छे हैं, कुछ सस्पेंस बहुत अच्छा है। लेकिन जो कहानी का प्रेमाइस है ना, वो शायद कम उम्र के लोगों को हजम हो जाए। लेकिन 5 लड़के लड़कियों का, मतलब वो 20-22 साल के आसपास के बच्चे, जिन्हें आमतौर पर पुलिस अगर वो ऐसा एटीट्यूड और ऐसे क्राइम करने की कोशिश करें तो ऐसा उनके पिछवाड़े पे डंडा मार मार के उन्हें भगाए रियल लाइफ में। लेकिन इस फिल्म में ये ऐसे शातिर भयानक दिखाए गए हैं कि इनका कोई कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है। और ये ऐसे गधे हैं कि ये चलती हुई बस में ड्रग्स ले रहे हैं। और हिंदुस्तान का जो नारकोटिक रूल, जितना मुझे मालूम है, ऐसे आप एक बार पकड़े जाओ तो फिर गए, आप अगले 15-20 साल तो जेल से बाहर नहीं आओगे। ये जेल गए भी नहीं, ये ड्रग ले रहे हैं बस में। और जो कहानी का बेसिक प्रेमाइस है ना, जो कहानी का सारा सस्पेंस और सारी जो तामझाम शुरू है, वो इस सीक्वेंस से है जो आपके लिए बाद में खुलेगा। ये स्पॉइलर भी नहीं दे रहा हूँ मैं तो एक कॉमन सेंस वाला पॉइंट निकाल रहा था। बट चलो मैं कहानी पे आता हूँ। ये है एक इंस्पेक्टर या सर्कल इंस्पेक्टर या वटेवर, हरिशंकर इनका। ये बहुत ही शातिर हैं, बहुत ही चालाक हैं। इनके पास एक केस आता है कि कहीं पे कोई गोल्ड का कुछ फेक हो गया है, कोई फाइनेंस कंपनी ने ओरिजिनल गोल्ड को फेक बोला है, ऐसा एक केस आता है कुछ। और वहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि ये जो गोल्ड है, ये जिन्होंने बेचने की कोशिश की वही वो 4-5 लोग हैं जो बच्चे हैं, ये मतलब 20 साल के आसपास की एज के लोग, जो लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के बाद। और फिर लड़कियों ने सुसाइड की है। ये इतने भयानक हैं कि इन्होंने 1-2 पुलिस वालों से इन्होंने सुसाइड करवा दी है। लेकिन ये खुले में घूम रहे हैं। मतलब इनका ये ना पकड़े जा रहे हैं। फिर जब पुलिस को फाइनली पता भी चल गया है कि ये इस लेवल के हैं, तब भी ये खुले घूम रहे हैं, कहीं कब्रिस्तान में अपनी मीटिंग कर रहे हैं। तो थोड़ी सी इनडाइजेस्टिबल स्क्रीन प्ले भी है और थोड़ा सा परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं इन सब के। जो भी एक्टर्स थे, बबलू, इनके नाम तो कुछ और हैं, एना, सैवियो वगैरह वगैरह। जो सबसे खतरनाक है सैवियो। उसे इतना खतरनाक दिखाया गया है कि वो उड़ उड़ के चक्कू और पेचकस और सब मारता है लोगों में। और कहीं कहीं पर कहानी में ऊल जलूलपंती बहुत ज़्यादा है। मतलब
आपने दिखाया है कारगिल का वॉर हीरो 1999 का, और उसने ये फंसा लिए हैं ये पांचों, और ये उसे ऐसे उल्लू बना लेते हैं कि ऐसे एक तकिया उछालते हैं और कारगिल का वॉर हीरो तकिए को शूट करके अपनी गोली ख़त्म कर लेता है। पर चलो ठीक है ना, मतलब थोड़ी बहुत फेंकम फाकी चलती है। सो बेसिकली कहानी यही है कि हरी शंकर की भी बेटी एक्सप्लॉइट हुई है इसमें, और कैसे फिर फाइनली ये चारों पांचों जो हैं नालायक, ये अपने अंजाम को भुगतते हैं और कहानी ख़त्म होती है। उससे पहले भयानक भयानक वायलेंस वाले सीन हैं, और जो लास्ट वाला सीन है ना, मतलब एक तो ये डायरेक्टर लोग जो हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ना कि इन कैरेक्टरों ने कौन सा च्यवनप्राश, कौन सा बॉर्नवीटा, कौन सा मतलब विटामिन या प्रोटीन का वो अचार खाया हुआ है। कोई किसी को लोहे के डंडे से किसी के जबड़े पे मार रहा है, किसी ने फावड़ा लेके किसी के जबड़े को पूरी तरह से घुमा दिया मार के, किसी ने कील चुभा दी, किसी ने सिलेंडर मारा खींच के जबड़े पे, और 2 सेकंड बाद फिर उठ के लड़ रहे हैं। तो मतलब यही है कि एक तो क्योंकि शायद रात भी बहुत हो चुकी है, मैं थक चुका हूँ, तो दिमाग की और शरीर की मतलब इस टाइप की फेंकम फाकी झेलने की ताकत शायद ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आप में से जो लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर, सस्पेंस के नाम पर कुछ भी झेल और हजम कर सकते हैं, उनको शायद ये पूरी तरह से पसंद आ जाए पिक्चर। मेरे को ये थोड़ी सी ठीक ठाक ही लगी, जितना मुझे शोर दिखा इस फिल्म का, मुझे ये फिल्म उतनी अच्छी तो नहीं लगी यार, सीरियसली।